अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद हाफिज़ आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम डगरवा प्रखंड के अंतर्गत टौली पंचायत के मंझेली गांव में पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी है, उनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम शम्स तालिब पंचायत टौली से है। मंझेली गाँव में घर है और पूर्व पंचायत समिति पति जी, अब की बार आप मुखिया में चुनाव लड़ने के जी अब की बार हम मुखिया में चुनाव में जा रहे हैं। जी, किस सोच के साथ आप आए हैं? क्योंकि आप 5 साल समिति रहे, यानी आपकी पत्नी रही है समिति, तो आपने क्या तजर्बा हासिल किया 5 साल में जो आप मुखिया के इसमें कूद पड़े? 5 साल जो हमारी पत्नी पंचायत समिति रही तो हम लोग का आना जाना हुआ। हम लोग बहुत करीब से देखे हैं कि लोगों का जो विकास है वो मुखिया पद में रह के ही हो सकता है। जैसे इंदिरा आवास योजना है जिसमें बंदरबांट किया जाता है, उसको रोकना है। अभी मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय आया जिसमें बंदरबांट किया गया। अभी जल नल योजना है जो पूर्णतः अभी तक किसी आंगन किसी दरवाजे पे नहीं चल रहा है, हमेशा खराब रहता है। शिक्षा के स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्र का स्थिति बहुत ख़राब है, विद्यालय का स्थिति खराब है। मुखिया जी को, जो भी मुखिया हो, उसको चाहिए कि सप्ताह में 1 दिन स्कूल का सर्वे करें, शिक्षा का क्या स्थिति है नहीं है। ऐसा नहीं हो पाता हमारे यहाँ अक्सर। तो हम 5 साल की पंचायत समिति रहे तो हमने कोशिश की है शिक्षा का स्तर बढ़े। तब हमको लगा कि नहीं, मुखिया पद पे आके ही हम विकास संभव कर सकते हैं अपने पंचायत में। यहाँ पे जो भाईचारगी है उसको धीरे धीरे लोग समाप्त कर रहा है। पंचायत पॉलिटिक्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये नुकसान हो रहा है इसको। हम लोग चाहते हैं कि मुखिया बन के अपना जो भाईचारगी है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको लाएँ। जैसा कि आपने कई चीज़ें गिनवाई, नल जल योजना की बात की। जैसे नल जल योजना तो हमारे ज़िले में, हमारी जानकारी के अनुसार, ये मुखिया के अंडर में नहीं था क्या? अंडर में तो मुखिया का नहीं था, लेकिन निगरानी में था। आप जब विकास करने आए हैं, आप जब पब्लिक का काम करने आए हैं, तो उस पर भी देखना होगा ना कि वो क्या हो। अगर काम कम हो रहा है या काम खराब हो रहा है तो आप ठेकेदार पे चढ़िए या प्रशासन का सहारा लीजिए। मुखिया उसको कर सकता है, मुखिया के दिल में करने का जज्बा होना चाहिए। जैसा कि हर पंचायत के सभी वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगना था और जगह जगह चौराहे पर डस्टबिन लगना था, कूड़ेदान, वो सब का क्या स्थिति है? हमारे पंचायत समिति से जो कूड़ेदान हमको मिला, हमने लगवाया है स्कूल में, मदरसे में, मंदिर में, चौराहे में। लेकिन पंचायत से जो डस्टबिन लगना था वो अभी तक नहीं लगा है। बाकी बाल्टी जो है उसमें अभी वितरण किया जा रहा है, चुनाव के मौके से उसको वितरण किया जा रहा है, लेकिन पूर्णतः वितरण नहीं हुआ है। स्वच्छता की पे तो ध्यान ही नहीं गया है मुखिया सब। अब रही बात के आइंदा जो मुखिया बनेगा, हम बनेंगे इंशाल्लाह, हर घर में स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा, हर चौराहे पे डस्टबिन लगाया जाएगा। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन या वृद्धा पेंशन जो मिलता है बूढ़े लोगों को, तो उनमें क्या पूर्ण रूप से मिल रहा है लोगों को? अभी भी बहुत लोग बाकी है जिसका के नाम मैच नहीं करता, अकाउंट में कुछ नाम है, इसमें आधार कार्ड वगैरह में कुछ नाम है, जिसकी वजह से इंदिरा आवास तो आवंटन हो गया उसके नाम से, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं आता। ये समस्या हमारे पंचायत में खासकर बहुत है, तो हम कोशिश करेंगे इस समस्या का हल करने की। क्योंकि आपके पंचायत में कई प्रत्याशी हैं, एक जो वर्तमान मुखिया जो है वो भी है, इनके अलावा भी कई कैंडिडेट हैं, लेकिन आप अपने आप को उन लोगों से कैसे अलग करके देखते हैं? उनसे बेहतर आप कैसे कर सकते हैं? मेरे यहाँ एक वर्तमान मुखिया जी हैं जो 10 साल लग चुके हैं, एक वर्तमान मुखिया जी जो अभी रह चुके हैं। तो उन लोगों का जो कार्यकलाप रहा है 5 साल का, उसको हमने देखा है। अभी तो हम बहुत करीब से देखे हैं, तो हमको लगा कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए हम चुनाए। तो पंचायत समिति की जो जिम्मेदारी थी उसको आपने किस तरह निभाया, जो जनता आपको मौका दे मुखिया? पंचायत समिति की जो जिम्मेदारी थी उसको हमने बखूबी निभाया है। पंचायत समिति में जो योजना होता है वो प्रमुख के अंडर में होता है,
हमने उससे अपना हक लिया है और काम किया है। हमने लोगों का मदद किया है। इंदिरा आवास योजना के तहत जो लोग लाभान्वित हुए थे उसका दूसरा पेमेंट किसी कारण रुक जाता था, तो हम जाकर उसको दिलाने का काम करते हैं। जी, जैसा कि जनाब शम्स तालीम टोली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं और समिति पति रह चुके हैं। ये इनका कहना है कि हमने ब्लॉक में जाना आना किया है और बहुत करीब से हमने देखा है कि अगर विकास पंचायत में वाकई विकास करना है तो फिर एक मुखिया ही कर सकता है। जब तक मुखिया एक्टिव नहीं होगा तो विकास होना असंभव है। और इनका कहना ये भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति है हमारे पंचायत की बहुत ही गंभीर है और एक मुखिया को स्कूल का निरीक्षण करना चाहिए सप्ताह में कम से कम एक बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इनका कहना है कि हमारी सोच है कि अगर हम मुखिया बनकर आते हैं, जनता हमें मौका देती है तो हम इस काम को बखूबी निभाएंगे और शिक्षा का जो लेवल है ये नीचे से ज़रूर ऊपर उठेगा मेरे आने के बाद। ये एक सवाल है मेरा कि एक मुखिया निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन एक पंचायत समिति आप थे, क्या ये काम आपने कभी किया है कि स्कूल का निरीक्षण या मदरसे का निरीक्षण किया हो आप अपना वक्त निकाल कर? जी हमने किया है। जब भी हमको मौका मिला है हम गए हैं, स्कूल निरीक्षण किए हैं। लेकिन होता क्या है असल में कि पंचायत समिति जो होता है, हम नहीं थे, हमारी वाइफ थी, जो कि वहाँ का जो हेड मास्टर होता है या जो जिम्मेदार होते हैं वो थोड़ा सा वैल्यू में पावर में कम हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए मुखिया खुद हम लड़ रहे हैं, जो कि हम अगर कहीं जाएंगे तो उसको लगेगा कि मुखिया जी आए हैं और हम उसका पूरा मतलब बायोडाटा लेंगे, कौन मास्टर कौन क्लास देते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उसमें बच्चा का क्या प्रोग्रेस है, उसको हम अपने स्तर से जांच करेंगे। लोगों के बीच जब जाते हैं तो जनता का क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आपको क्या लगता है कि जनता मौका देगी आपको? इंशाल्लाह जनता ही हमको चुनाव लड़ाई है। जनता का कहना है कि आप जिससे लोगों का जरूरत है इसमें अब आइए तब हम चुनाव लड़ेंगे। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जी शुक्रिया आपका, आपने बहुत समय दिया मेरे लिए और लोगों को कम से कम ये पता हुआ कि आपके चैनल के माध्यम से कि मुखिया क्या कर सकता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें।